प्रेज़ लॉर्ड। आज हम वचन में जाने से पहले प्रार्थना करते हैं। पवित्र आत्मा मैं आपका स्वागत करता हूँ। आइए होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा मेरा थामा लीजिए और हमें वचन में लीड कीजिए और गाइड कीजिए प्रभु यीशु मसीह के नाम से। धन्यवाद। प्रभु आज जो वचन सुने मेरे राजा, आज आप उन सभी को 30, 60, 100 गुना ब्लेस कीजिए यीशु मसीह के नाम से। धन्यवाद। इन जीसस प्रीशियस नेम आई प्रे। आमीन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है चिंता ना करना। हालेलुया। आज हम बहुत सारे लोगों के जीवन में देखते हैं कि दुख तकलीफ समस्या है, परेशानियां हैं और उसकी वजह से उन सभी का जीवन जो है वो चिंता में रहता है। हालेलुया। आज किसी के पास जॉब नहीं है, उसका आज उन लोगों को उसका चिंता है। किसी का बिजनेस नहीं चल रहा है, उनको उसका चिंता है। किसी को घर नहीं मिल रहा है, उनको उसका चिंता है। आज हम बाइबल से सीखेंगे चिंता न करने के विषय में। हालेलुया। तो कहाँ पर लिखा है चिंता न करना? हम पढ़ेंगे मत्ती की किताब उसके चैप्टर 6 का 25 से हम पढ़ेंगे। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि अपने प्राण के लिए यह चिंता न करना कि हम क्या खाएँगे और क्या पिएँगे, और न अपने शरीर के लिए कि क्या पहनेंगे। क्या प्राण भोजन से और शरीर वस्त्र से बढ़कर नहीं? हालेलुया। तो यहाँ पर कौन बोल रहा है? यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह बोल रहा है। किसको बोल रहा है? तुमसे। मतलब मत्ती 4 के 25 के अनुसार जो लोग गलील से आए थे, जो लोग दिकापुलिस से आए थे, जो लोग यरूशलेम से आए थे, यहूदिया से आए थे और जो लोग यरदन नदी के पार से आए थे, उनको बोल रहा है। प्रभु यीशु मसीह उनको क्या बोल रहा है? चिंता नहीं करना। हालेलुया। ये लोग जो आए थे, कहाँ से? गलील से, दिकापुलिस से, यरूशलेम से, यहूदिया से, यरदन यरदन नदी के पार से। इन लोग का जीवन किसमें था? चिंता में था। प्रेज़ द लॉर्ड। ये लोग अपने प्राण के लिए क्या कर रहे थे? चिंता कर रहे थे। ये अपने भोजन के लिए चिंता कर रहे थे कि हम क्या खाएँगे। ये लोग चिंता कर रहे थे कि हम अपने शरीर के लिए क्या पहनेंगे। ये चिंता कर रहे थे आज के लिए, कल के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। और प्रभु यीशु मसीह इनको क्या बोल रहे हैं पता है? चिंता नहीं करना। हालेलुया। आज हो सकता है कि आज आपके पास जॉब नहीं है, बिज़नेस नहीं चल रहा है, घर नहीं मिल रहा है, पर्सनल लोन चुकाना है, क्रेडिट कार्ड का लोन चुकाना है और बहुत सारा लोन है, कर्ज़ा है, दुनिया भर का परेशानियाँ हैं और उसमें आपका जीवन कैसे भर चुका है? पूरा चिंता से भर चुका है। आज आपके मन में चिंता है और प्रभु यीशु मसीह आज वचन के द्वारा आपसे कह रहे हैं, चिंता नहीं करना। प्रेज़ लॉर्ड। तो आपके जीवन में चिंता आता कैसे है? हम पढ़ेंगे मत्ती के चैप्टर 7 का उसके 26-27 में क्या लिखा है? परंतु जो कोई मेरी ये बातें सुनता है और उन पर नहीं चलता, वह उस निर्बुद्धि मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर रेत पर बनाया और मैं बरसा और बाढ़ें आई और आंधियाँ चली और उस घर से टकराई और वह गिरकर सर्वनाश हो गया। प्रेज़ द लॉर्ड। तो वचन में क्या लिखा है? मैं बरसेगा, बाढ़ आएगा, आंधी आएगा। हालेलुया। तो सब लोग के जीवन में मैं बरसेगा, बाढ़ आएगा, आंधी तूफान आएगा, या कुछ लोगों के जीवन में मैं बरसेगा, बाढ़ आएगा या आंधी तूफान आएगा। सब लोग के जीवन में मैं बरसेगा, बाढ़ आएगा, आंधी तूफान आएगा और उसके कारण क्या हो जाएगा? उनके जीवन में चिंता आ जाएगा। सब लोग के जीवन में दुख तकलीफ आएगा, समस्या परेशानी आएगा और उसके कारण क्या होगा? उनके जीवन में चिंता आ जाएगा। और प्रभु ने कहा चिंता नहीं करना। हालेलुया। हालेलुया। आज पता है, आज बहुत अच्छे विश्वासी लोग हैं, बहुत अच्छे हैं और विश्वासी लोगों में से भी कुछ लोग पता है क्या करते हैं? वचन को सुनते तो हैं, पर उस पर चलते नहीं हैं। हालेलुया। उनके जीवन में भी मैं बरसेगा, बाढ़ आएगा, आंधी तूफान आएगा, उनके घर से टकराएगा और उनका घर गिर जाएगा, सर्वनाश हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इन्होंने अपना घर चट्टान पर नहीं बनाया। कहाँ पर बनाया? रेत पर बनाया है। ये कौन से विश्वासी लोग हैं? ये निर्बुद्धि विश्वासी हैं। क्यों ये निर्बुद्धि है? क्योंकि वचन को सुनते तो हैं, पर उस पर चलते नहीं हैं। हालेलुया। तो अगर बुद्धिमान विश्वासी होना है, तो क्या करना पड़ेगा? अब वचन 24 और 25 में देखेंगे। इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है, वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा, जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया
और मैं बरसा और बाढ़ें आई और आंधियाँ चली और उस घर से टकराई, फिर भी वह नहीं गिरा, क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई थी। हालेलुया! वचन में क्या लिखा है? तो बुद्धिमान मनुष्य कहाँ पर घर बनाता है? चट्टान पर घर बनाता है। तो कौन चट्टान पर घर बनाएगा? जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानेगा, वो अपना घर चट्टान पर बनाएगा। हालेलुया! प्रभु यीशु मसीह की बातों को सुनकर उन वचनों पर चलने वाला व्यक्ति क्या करेगा? अपना घर चट्टान पर बनाएगा। प्रभु यीशु मसीह के वचनों को सुनकर मान वचन को मानकर चलने वाला व्यक्ति अपना घर चट्टान पर बनाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। वचन में क्या लिखा है? जो कोई, इसका मतलब हर कोई बुद्धिमान मनुष्य नहीं बनेगा। हर कोई अपना घर चट्टान पर नहीं बनाएगा। तो कौन चट्टान पर बनेगा घर? जो कोई। जैसे यूहन्ना 3 के 16 में लिखा है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे, वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। प्रेज़ द लॉर्ड। तो अनंत जीवन कौन पाएगा? जो कोई। क्या आज आप उस जो कोई में आते हैं? अपने आप को जाँचिए। प्रेज़ द लॉर्ड। वचन में क्या लिखा है? कौन चट्टान पर घर बनाएगा? जो कोई मेरी ये बातें, इसका मतलब किसी और की बातें नहीं, किसी और का वचन नहीं, प्रभु यीशु मसीह की बातें, प्रभु यीशु मसीह का वचन। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या लिखा है? सुनकर उन्हें मानता है। वचन को क्या करना है? सुनकर मानना है। प्रेज़ द लॉर्ड। सुनकर चलना है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो वही व्यक्ति कौन है? बुद्धिमान मनुष्य है। वही व्यक्ति क्या करेगा? अपना घर चट्टान पर बनाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया! मैं बताना चाहूँगा कि आज बहुत सारे ऐसे बिलीवर ब्रदर्स हैं, सिस्टर्स हैं, कहते हैं कि ब्रदर हम तो वचन को सुनते हैं, वचन पर चलते हैं, तो हमारे जीवन में ये दुःख क्यों? तकलीफ क्यों? परेशानियाँ क्यों? समस्या क्यों? मैं बताना चाहूँगा कि अगर चट्टान पर घर बना दिया, इसका ये मतलब नहीं है कि मेंह नहीं बरसेगा। चट्टान पर घर बना दिया, इसका ये मतलब नहीं है कि बाढ़ नहीं आएगा। चट्टान पे घर बना दिया, इसका ये मतलब नहीं है कि आंधी-तूफान नहीं आएगा। हालेलुया! जो विश्वासी परमेश्वर के वचन को सुनकर उसको मानेगा, उस वचनों पर चलेगा, तो हो सकता है कि आपके जीवन में मेंह बरसेगा, पर मेंह आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। बाढ़ आपके जीवन में आएगा, पर बाढ़ आपके जीवन में कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। आंधी-तूफान आपके जीवन में आएँगे, और वो आंधी-तूफान आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि आपने अपना घर चट्टान पर बनाया है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्यों? क्योंकि आप वचन को सुनकर उस पर चलने वाले व्यक्ति हैं करके। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया! मैं बताना चाहूँगा कि अगर आप आज चिंता में हैं और चिंता करते रहते हैं, तो जानिए कि आज आपने अपना घर कहाँ पर बनाया है। हालेलुया! मैं बताना चाहूँगा कि वचन को सुनकर चलने वाला व्यक्ति कभी भी अपना घर रेत पर नहीं बनाएगा, और वचन को सुनकर छोड़ देने वाला व्यक्ति अपना घर चट्टान पर नहीं बनाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आज आप जाँचिए, क्या आज आप चिंता में तो नहीं हैं? आप चिंता तो नहीं करते रहते? हालेलुया! आज जाँचिए, कहीं आपने अपना घर रेत पर तो नहीं बना दिया? जाँचिए, क्या वचन को सुनकर उस पर चलने वाले व्यक्ति है क्या? क्या आपने अपना घर चट्टान पर बनाया है क्या? प्रेज़ द लॉर्ड। अब जाँचिए अपने जीवन को। हालेलुया! मैं आपको वचन के बैकग्राउंड में लेके चलता हूँ। हालेलुया! हम पढ़ेंगे निर्गमन की किताब, उसके चैप्टर 3 का हम 10 में पढ़ेंगे। क्या लिखा है कि इसलिए आ, मैं तुझे फ़िरौन के पास भेजता हूँ कि तू मेरी इस्राएली प्रजा को मिस्र से निकाल ले आए। यहाँ पर किसको बोल रहा है? मूसा को बोल रहा है। ये मूसा कौन है? परमेश्वर का सेवक है, परमेश्वर का दास है, भविष्यवक्ता है मूसा। कौन बोल रहा है उससे? परमेश्वर बोल रहा है। परमेश्वर मूसा को क्या बोल रहा है? इसलिए आ, परमेश्वर पे आज्ञा दे रहा है। मैं तुझे किसके पास भेजता हूँ? फ़िरौन के पास भेजता हूँ। यहाँ पर परमेश्वर जो है मूसा को फ़िरौन के पास क्यों भेज रहा है? अगर हम वचन 7 में देखेंगे तो लिखा है, फिर यहोवा ने कहा, मैंने अपनी प्रजा के लोग जो मिस्र में हैं, उनके दुःख को निश्चय देखा है, और उनकी जो चिल्लाहट परिश्रम करने वालों के कारण होती है, उसको भी मैंने सुना है, और उनकी पीड़ा पर मैंने चित्त लगाया है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया!
मैं बताना चाहूँगा कि प्रजा किसका है? परमेश्वर का है। और परमेश्वर की प्रजा के लोग कहाँ पर है? मिस्र में है। और परमेश्वर की प्रजा के लोग क्या उठा रहे हैं? दुःख उठा रहे हैं, प्रेज़ द लॉर्ड। आज हो सकता है कि आज जहाँ पर आप हैं, आज आप दुःख में हैं, तो आज परमेश्वर ने आज आपके दुःख को देखा है। परमेश्वर ने आपकी प्रार्थनाओं को सुना है और परमेश्वर ने आपकी पीड़ा पर, दर्द पर चित्त लगाया है, प्रेज़ द लॉर्ड। आज परमेश्वर ने आपके लिए एक मूसा को ठहराया है, प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया! प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर ने यहाँ पर क्या बोला वचन 10 में कि इसलिए आ, मैं तुझे फ़िरौन के पास भेजता हूँ कि तू मेरी इज़राइली प्रजा को मिस्र से निकाल ले आए। परमेश्वर की प्रजा के लोग कहाँ पर थे? वो मिस्र में थे और वो मिस्र में गुलामी का जीवन जीकर वो दुःख में जी रहे थे, प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया! हम आगे पढ़ेंगे, फिर मूसा ने क्या किया? अगर हम चैप्टर 5 का 1 से 2 में पढ़ेंगे, हम देखते हैं। इसके पश्चात मूसा और हारून ने जाकर फ़िरौन से कहा, इज़राइल का परमेश्वर यहोवा यों कहता है, मेरी प्रजा के लोगों को जाने दे कि वे जंगल में मेरे लिए पर्व करें। अब यहाँ पर मूसा ने परमेश्वर के वचन को सुनकर माना। मूसा ने परमेश्वर के वचन को सुनकर चला। अब यहाँ पे मूसा कौन है? बुद्धिमान मनुष्य है, प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया! अब वर्स 2 में देखते हैं। फ़िरौन ने कहा, यह वह कौन है कि मैं उसका वचन मानकर इस्राएलियों को जाने दूँ? मैं यहोवा को नहीं जानता और मैं इस्राएल को नहीं जाने दूँगा। अब यहाँ पर फ़िरौन ने क्या किया? वचन को सुनकर भी उस पर चला नहीं, वचन को सुनकर भी उसको माना नहीं। यहाँ पे फ़िरौन कौन है? निर्बुद्धि मनुष्य है, प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया! प्रेज़ द लॉर्ड। मैं बताना चाहूँगा कि रेत पर घर बनाने वाला व्यक्ति वचन को सुनकर भी उसको मानेगा नहीं और चट्टान पर घर बनाने वाला व्यक्ति वचन को सुनकर भी उस पर चलने वाला व्यक्ति बनेगा, प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया! मैं आपको बताता हूँ अभी। अब बारी आती है मेघ बरसने की, बारी आती है बाढ़ आने की, बारी आती है आंधी-तूफ़ान आने की, प्रेज़ द लॉर्ड। अब हम वचन 19 से पढ़ेंगे, क्या लिखा है? फ़िरौन ने कहा, तुम आलसी हो, आलसी, इसी कारण कहते हो कि हम यहोवा के लिए बलिदान करने को जाने दें। अब जाकर अपना काम करो और पुआल तुमको नहीं दिया जाएगा, परंतु ईंटों की गिनती पूरी करनी पड़ेगी। हालेलुया! यहाँ पर कौन बोल रहा है? फ़िरौन बोल रहा है। किसको बोल रहा है? इज़राइल के लोगों को बोल रहा है। यहाँ पर वो इज़राइल लोगों का इंसल्ट कर रहा है। उसने क्या बोल रहा है कि तुम आलसी हो, उनका इंसल्ट कर रहा है, अपमान कर रहा है, अनादर कर रहा है, प्रेज़ द लॉर्ड। और वो क्या बोल रहा है कि अब मैं तुम्हारी मदद के लिए पुआल नहीं दूँगा, लेकिन अब मैंने तुम्हारा वर्कलोड बढ़ा दिया है, तुमको ईंटें उतनी ही करनी पड़ेंगी जितना भी तुम काम कर रहे हो ना, वही करना पड़ेगा, पर अब तुमको हम पुआल नहीं देंगे। हालेलुया! आज हो सकता है कि आपका जहाँ पे चर्च है, हालेलुया, वहाँ पर कोई ना कोई फ़िरौन है, प्रेज़ द लॉर्ड, जो क्या कर रहा है? इंसल्ट कर रहा है। आज जहाँ पर आप जॉब कर रहे हो सकता है, वहाँ पर भी कोई ना कोई व्यक्ति क्या कर रहा है? आपका मन दुखा रहा है, इंसल्ट कर रहा है, ताना मार रहा है, निराश कर रहा है, आपके जीवन में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है, समस्या खड़ा कर रहा है, तो समझ जाना उस व्यक्ति के अंदर कौन-सा स्पिरिट है? फ़िरौन का स्पिरिट है, प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया! मैं वचन से आज आपको बता रहा हूँ, प्रेज़ द लॉर्ड। वचन 19 से पढ़ेंगे, जब इस्राएलियों के सरदारों ने यह सुना कि उनकी ईंटों की गिनती न घटेगी और प्रतिदिन उतना ही काम पूरा करना पड़ेगा, तब वे जान गए कि उनके संकट के दिन आ गए हैं। अगर इज़राइल के लोगों ने पता है क्या देखा? कि फ़िरौन हमारा रिक्वेस्ट नहीं सुन रहा है, पर हमारा ही विरोध कर रहा है। हम भले हैं, हम अच्छे हैं, लेकिन ये फ़िरौन ही खुद बुरा बन के आज हमको सता रहा है, मेंटली टॉर्चर कर रहा है, इमोशनल टॉर्चर कर रहा है, फिज़िकल टॉर्चर कर रहा है। वो जान गए कि संकट के दिन आ गए। प्रेज़ द लॉर्ड। आज आप जहाँ पर भी हैं, चाहे किसी जॉब में हैं, आप किसी चर्च में हैं और कोई ना कोई आपका विरोध कर रहा है, तो समझ जाइए कि वो व्यक्ति के अंदर फ़िरौन का स्पिरिट है और वो व्यक्ति क्या कर रहा है, जानबूझकर आपके जीवन में मैं बरसाने का काम कर रहा है।
बाढ़ लेकर आने का काम कर रहा है, आंधी तूफान चला रहा है और इज़राइल के लोगों ने जान गए कि ये उनके संकट के दिन आ गए। अगर आपके जीवन में भी अगर कोई फ़िरौन है, जो आपको दुःख दे रहा है, तकलीफ दे रहा है, समस्या क्रिएट कर रहा है, तो आपके संकट के दिन है, प्रेज़ द लॉर्ड। मैं साबित करता हूँ। वचन 12 में क्या लिखा है? इसलिए कि इसलिए वे लोग सारे मिस्र देश में तितर-बितर हुए कि पुआल के बदले खूंटी बटोरे। यहाँ पर क्या हुआ? इस्राएली लोग तितर-बितर हो गए। आज किसी फ़िरौन के कारण आज हो सकता है, आज आपका मन उदास है, आप निराश हैं, आप हताश हैं, आपको नहीं समझ में आ रहा है कि आपको क्या करना चाहिए। आपका मन तितर-बितर हो चुका है, आपके हालात अलग है। जैसे आज इस्राएली लोगों के पास कुछ नहीं था, कंडीशन खराब था, दुःख था, तकलीफ था, समस्या था, परेशानियाँ था, मैं बरस रहा था, बाढ़ आ चुका था, तकलीफ़ें आ चुकी थी, आंधी-तूफ़ान चल रहा था। लेकिन फिर भी उन्होंने अपने परमेश्वर का साथ नहीं छोड़ा। आज आपको भी क्या करना है, कोई ना कोई फ़िरौन ज़िंदगी में आएगा, दुःख देगा, तकलीफ देगा, समस्या क्रिएट करेगा, मेह बरसाएगा, आंधी-तूफ़ान लेकर आएगा। आपको क्या करना है? परमेश्वर के वचन को सुनना है, परमेश्वर के वचन को मानना है और परमेश्वर के वचन को चलना है, प्रेज़ लॉर्ड। परमेश्वर के वचन पर चलना है, प्रेज़ लॉर्ड। और बताना चाहूँगा कि परमेश्वर ने आपके लिए एक मूसा को रखा है, प्रेज़ लॉर्ड। वो आपका पास्टर है, प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। आपको आपके मूसा का सुनना है, आपके पास्टर का सुनना है। आपका मूसा बोलेगा कि यहाँ पर जाना है, तो आपको जाना है। आपका मूसा ने बोला यहाँ पर चलना है, तो चलना है, प्रेज़ लॉर्ड। क्योंकि वो आपका मूसा है, वो आपका पास्टर है, प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। अब बारी आती है फ़िरौन की। परमेश्वर ने मूसा को बोला, जा फ़िरौन के पास, उससे बता मेरा आज्ञा क्या है? मूसा गया फ़िरौन के पास, उसने बोला कि परमेश्वर कहता है, मेरी प्रजा के लोगों को जाने दे। उसने बोला, नहीं, मैं नहीं जाने दूँगा। इज़राइल के लोग मेरे हैं, यहाँ पर गुलामी करेंगे, हमारे दासत्व में रहेंगे, मैं नहीं जाने दूँगा। परमेश्वर ने 10 विपत्तियों को भेजा। कौन सी? मैं आपको बताता हूँ। पहला, नील नदी के जल को लहू बनाना। दूसरा, मेंढकों का आक्रमण। तीसरा, कुटकियों के झुंड का आक्रमण। चौथा, डांसों का झुंड। पांचवा, पशुओं की मृत्यु। छठवां, फोड़ों को निकलना। और छठवां, ओलों की वर्षा। ठीक है, ऐसा करके टिड्डियों का आक्रमण, अंधकार और पहलों की मृत्यु, पहलौठों की मृत्यु, ऐसे 10 विपत्तियों को परमेश्वर ने भेजा और मिस्र देश हिल गया, फ़िरौन हिल गया। चैप्टर अगर 12 के अगर हम 31 में पढ़ेंगे, तो उसमें लिखा है, फ़िरौन कहता है कि जाओ, निकल जाओ मेरे देश से। मिस्री लोग ने बोला, जाओ, निकल जाओ हमारे देश से। हालेलुया! इनके जीवन में पता है क्या आया? मैं बरसा, बाढ़ आई, आंधी-तूफ़ान आया और ये लोग हिल गए। क्यों? क्योंकि इन्होंने वचन को सुना, पर चले नहीं करके। आज जो लोग आपके जीवन में फ़िरौन बनकर बैठे हैं, परमेश्वर का वचन उनके पास भी पहुँचा है, पर ये लोग कैसे हैं? वचन को सुनेंगे पर चलेंगे नहीं, तो उन पर क्या बरसेगा? मैं बरसेगा, बाढ़ आएगा, आंधी-तूफ़ान आएगा और ये गिर जाएँगे। जैसे फ़िरौन और मिस्र का देश गिर गया था उस टाइम पर और वो लोग हिल गए थे। आज आपके जीवन में जो भी फ़िरौन रहेंगे, वो गिर जाएँगे, प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया! बताना चाहूँगा कि चैप्टर 12 के 31 में जैसे फ़िरौन कहता है कि निकल जाओ मेरे देश से। अगर हम चैप्टर 14 में पढ़ेंगे, तो क्या होता है, वो अपना ना माइंड बदल देता है। वो बोलता है कि नहीं, मैं उन लोग को नहीं जाने दूँगा, मैं उनका पीछा करूँगा, प्रेज़ द लॉर्ड। और वहाँ पर इज़राइल के लोग डर जाते हैं और वो घबरा जाते हैं और वो मूसा से कहते हैं कि हम कहाँ जाएँ, हम क्या करें? और मूसा कहता है, डरो मत, तुम वो उद्धार का काम देखो जो आज परमेश्वर तुम्हारे लिए करने वाला है। परमेश्वर तुम्हारी लड़ाई लड़ेगा, तुम चुपचाप रहो और देखो, प्रेज़ द लॉर्ड। और परमेश्वर मूसा को आज्ञा देता है, वचन 16 में कि अपना हाथ आगे बढ़ा समुद्र की तरफ, तो समुद्र 2 भाग हो जाएगा और तुम लोग आगे जा सकते हो। और अगर हम वचन 21 और 22 में देखते हैं, तो मूसा समुद्र के ऊपर ऐसा हाथ आगे बढ़ाता है और समुद्र डिवाइड हो जाता है, समुद्र 2 भाग में बढ़ जाता है, प्रेज़ द लॉर्ड। और इज़राइल के लोग क्या करते हैं, वो आगे बढ़ जाते हैं, प्रेज़ द लॉर्ड। अगर हम देखें कि जब मिस्र के लोग इज़राइल लोग का पीछा कर रहे थे, तो इज़राइल लोग वहाँ पे डर गए थे क्योंकि आगे समुद्र था और पीछे मिस्र की सेना थी। वो चिंता में आ गए
हालेलुया! उनको रास्ता कहीं दिख नहीं रहा था। आज हो सकता है कि आज आपका कंडीशन खराब है, आज आपके जीवन में दुःख तकलीफ समस्या है, आगे भी एक समुद्र है और पीछे फ़िरौन है और आपको नहीं समझ में आ रहा है कि आप कहाँ जाएँ, क्या करें? उस टाइम पर आप अपने मूसा के पास जाइए, जैसे इज़राइल के लोग हैं। मूसा ने जैसे उनको वचन बताया, आपका मूसा आपको वचन बताएगा, प्रेज़ लॉर्ड, और आपको वचन से भर देगा, हालेलुया। और वचन ही आपके जीवन में सॉल्यूशन लेकर आएगा, प्रेज़ लॉर्ड। वचन ही आपके जीवन से चिंता को निकाल देगा, प्रेज़ लॉर्ड। आमेन। मैं बताना चाहूँगा कि इज़राइली लोग आगे लाल समुद्र और पीछे फ़िरौन को देख रहे थे, पर मूसा किसको देख रहा था? मूसा परमेश्वर की ओर देख रहा था और परमेश्वर ने वचन 16 में कहा कि मूसा अपना हाथ आगे बढ़ा समुद्र की तरफ, तो समुद्र 2 भाग हो जाएगा। मूसा ने परमेश्वर को देखा, मूसा ने परमेश्वर की वाणी को सुना और मूसा ने समुद्र के यहाँ पे अपना हाथ आगे बढ़ा दिया और समुद्र 2 भाग में बँट गया। प्रेज़ द लॉर्ड। जब आपका पास्टर, आपका मूसा जब प्रार्थना करता है ना, आपके जीवन से तकलीफ़ें जाना शुरू हो जाती है। आपके जीवन से दुःख तकलीफ़ जाना शुरू हो जाती है जब आपका मूसा आपके लिए प्रार्थना करता है। हालेलुया। कौन चिंता करने से बच सकता है? हम पढ़ेंगे पहला पतरस का 5 के 7 में पढ़ेंगे, अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो। क्यों? क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। मैं बताना चाहूँगा कि मूसा ने अपना सारा चिंता परमेश्वर पर डाल दिया था और परमेश्वर ने मूसा के द्वारा इस्राएली लोगों को सारे मिस्र देश से बाहर निकाल के लेकर आ गया। आज हो सकता है कि आज आपके जीवन में भी आप दुःख तकलीफ समस्या में हैं, परेशानियों में हैं। आप चिंता मत कीजिए। आप अपनी चिंता परमेश्वर पर डाल दीजिए और अपने मूसा के पीछे चलिए। वो आपको गाइड करेगा, प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। पता है, प्रभु यीशु मसीह आपको ब्लेस करना चाहता है, आपको उन्नति देना चाहता है, आपको तरक्की देना चाहता है। हालेलुया। और क्या होगा अगर आप चिंता नहीं करेंगे तो? पॉइंट नंबर 1, आप वचन सुनकर उस पर चलने वाले व्यक्ति बनेंगे। पॉइंट नंबर 2, मैं बरसेगा, बाढ़ आएगा, आंधी-तूफ़ान आएँगे, वो टकराएँगे, पर आपको वो कुछ बिगाड़ नहीं पाएँगे। हालेलुया। पॉइंट नंबर 3, आप अपना घर चट्टान पर बना देंगे, प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। या आप क्या करना चाहते हैं यहाँ पर? ये आपका डिसीज़न है। आप मूसा के जैसा वचन को सुनकर, उस पर चलकर अपना घर चट्टान पर बनाना चाहते हैं या फिर फ़िरौन के जैसा वचन को सुनकर और नहीं मानकर अपना घर रेत पर बनाना चाहते हैं? ये डिसीज़न आपका है। गॉड ब्लेस यू। प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन।